दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार है, प्रमुख दरें। पहला क्वेश्चन, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 1722 मीटर, ऑप्शन बी 1597 मीटर, ऑप्शन सी 1380 मीटर, ऑप्शन डी 1431 मीटर। आपका जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई ऑप्शन है 1722 मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा 1722 मीटर, ऑप्शन ए। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, शेर पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी अजमेर। जो आपका शेर पर्वत चोटी है वो आपके सिरोही जिले में, ऑप्शन सी सही होगा आपका। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर है, 1597 मीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अरावली, ऑप्शन बी दक्षिणी अरावली, ऑप्शन सी मध्य अरावली, ऑप्शन डी पूर्वी अरावली। जो आपकी तारागढ़ चोटी है वो आपके मध्य अरावली में, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। और इसकी ऊंचाई की बात करें, तारागढ़ पर्वत की बात करें ऊंचाई की, तो 870 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, 870 मीटर। आपका चौथा क्वेश्चन, जसवंतपुरा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधा पर्वत, ऑप्शन बी डोरा पर्वत, ऑप्शन सी जाडोल पर्वत, ऑप्शन डी इसराला भाकर। जो आपका जसवंतपुरा की पहाड़ियां है उसकी सबसे ऊंची चोटी, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोरा पर्वत, ऑप्शन बी सही होगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन, उदयपुर के चारों ओर स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाकर, ऑप्शन बी गिरवा, ऑप्शन सी मेवल, ऑप्शन डी वागड़। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरवा। जो उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उसे गिरवा की पहाड़ियां बोलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसमें ए और बी दोनों एक समान दे रखे, इसलिए दोनों सही है। ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अलवर। आपका जो अरावली पर्वतमाला उसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के उदयपुर जिले में, ऑप्शन बी सही होगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, बंबई पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी नीम का थाना। जो आपका बंबई पर्वत चोटी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीम का थाना। ये हमारे उत्तरी अरावली का भाग है बंबई। नौवां क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए खो, ऑप्शन बी रघुनाथम, ऑप्शन सी हर्ष की पहाड़ियां, ऑप्शन डी बरवाड़ा। जो आपका उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन बी रघुनाथम हो जाएगी। बात करते हैं रघुनाथम की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1070 किलोमीटर, ऑप्शन डी 490 किलोमीटर। जो आपका अरावली पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर, ये राजस्थान में केवल, और 692 पूरी अरावली की लंबाई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बेराट का पठार, ऑप्शन बी उड़िया का पठार, ऑप्शन सी आबू का पठार, ऑप्शन डी मैसा पठार। जो आपका सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़िया का पठार। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़िया का पठार। जो सबसे ऊंचा पठार है इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो 1380 मीटर। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी MCQ है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं पिछली बार। 12वां क्वेश्चन, चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए मेसा का पठार, ऑप्शन बी मानदेसरा का पठार, ऑप्शन सी उड़िया का पठार, ऑप्शन डी उपरमाल का पठार। जो आपका चित्तौड़ का किला है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसा पठार पर स्थित है, जिसका निर्माण, चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया था 625 ईस्वी में। बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपरमाल का पठार, ऑप्शन बी बेराट का पठार, ऑप्शन सी लसाड़िया का पठार, ऑप्शन डी हाड़ौती का पठार। जो आपका कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? बेराट का पठार, ऑप्शन बी सही होगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 14वें पे, उपरमाल का पठार किन स्थानों के मध्य विस्तृत है? उपरमाल का पठार है वो दोस्तों किन स्थानों के मध्य है? ऑप्शन ए बेसरोटगढ़ और बिजुलिया, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य, ऑप्शन सी जरगा और अंचलगढ़ के मध्य, ऑप्शन डी आबू और सिरू के मध्य। जो आपका उपरमाल का पठार है वो आपका बेसरोटगढ़ और बिजुलिया के मध्य है, ऑप्शन ए सही होगा आपका। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए सही होगा।
15वां क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेवाड़ का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन डी विंध्य कंगार। जो आपका राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार। इस बात करते हैं हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो लसाड़िया का पठार है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी राजमंद, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जो आपका लसाड़िया पठार है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, विंध्य कंगार भूमि किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए बाणगंगा और बनास नदी, ऑप्शन बी संबल और बनास नदी, ऑप्शन सी काली सिंध और संबल नदी, ऑप्शन डी मई और साबरमती नदी। तो विंध्य कंगार है भूमि है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबल और बनास नदियों के मध्य। ऑप्शन बी सही होगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, आपका 18वां क्वेश्चन, हाड़ौती के पठार की मिट्टी मुख्य रूप से कैसी होती है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल लोमी मिट्टी, ऑप्शन सी मध्य काली मिट्टी, ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। जो आपका हाड़ौती पठार है वह मुख्य काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी से सॉरी ऑप्शन सी सही होगा आपका, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी भूमि है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, आबू का पठार समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए 1200 मीटर, ऑप्शन बी 1360 मीटर, ऑप्शन सी 600 मीटर, ऑप्शन डी 900 मीटर। जो आपका आबू का पठार है वो आपका समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए सही होगा आपका। आबू के पठार की ऊंचाई की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, ऑप्शन ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे 20वां, जयसूरी की नाल किन दो स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन ए पाली और राजमंद, ऑप्शन बी सिरोही और उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ब्यावर, ऑप्शन डी बूंदी और टोंक। जो आपकी जयसूरी की नाल है वो पाली और राजसमंद को जोड़ती है। ऑप्शन ए सही होगा आपका। जयसूरी की नाल किसे जोड़ती है? आपका सही आंसर हो जाएगा पाली और राजसमंद को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 21वें पर, बड़दरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी राजसमंद। जो आपका बड़दरा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्यावर में। ऑप्शन बी सही होगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, केवड़ा की नाल दरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। जो आपका केवड़ा की नाल दरा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर बी में, ऑप्शन बी उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं 23वां क्वेश्चन, कामली घाट दरा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए पाली और राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर और सिरोही, ऑप्शन सी अजमेर और नागौर, ऑप्शन डी कोटा और झालावाड़। जो आपका कामली घाट दरा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा पाली और राजसमंद की सीमा पर है। ऑप्शन ए सही होगा आपका। कामली घाट दरा आपके पाली और राजसमंद की सीमा पे, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं 24वां क्वेश्चन, पगलिया की नाल दरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी उदयपुर। जो आपका पगलिया की नाल दरा है वो आपके सही आंसर हो जाएगा पाली जिले में। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों जो आपका पगलिया की नाल दरा है, सोमेश्वर दरा है, जिलन की दरा है, ये सभी पाली में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर की नाल किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो सोमेश्वर की नाल है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। जो आपका सोमेश्वर की नाल है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली जिले में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, पगलिया की नाल मेवाड़ को किससे जोड़ती है? जो आपके पगलिया की नाल है वो मेवाड़ को जो किससे जोड़ती है? ऑप्शन ए हाड़ौती से, ऑप्शन बी मारवाड़ से, ऑप्शन सी मालवा से, ऑप्शन डी वागड़ से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।